स्टूडेंट क्लास 7th चैप्टर 2 तक का कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं। क्लास 6 में भी हमने यही चैप्टर स्टार्ट किया था, फाइबर टू फैब्रिक। टाइटल यही था लेकिन उसके अंदर का जो मैटर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। क्लास 6 में आपने कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो हमें किससे मिलते थे? प्लांट्स। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इसके अलावा हमने और भी दूसरे पढ़े थे, वूल और सिल्क, जो फाइबर्स हमें किससे मिल रहे थे? एनिमल से मिल रहे थे। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ हेयर, और फ्लीस को हम स्टूडेंट हेयर भी कहते हैं, फ्लीस ऑफ शीप और याक। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yield fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? स्टूडेंट्स क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें दो जगह से मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से। जो प्लांट से मिलते हैं वो होते हैं जूट एंड कॉटन, और जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो मिलता है हमें सिल्क और वूल। ठीक है, तो जो सिल्क और वूल था, तो जो वूल थी वो तो शीप है, याक है, यानी जिनमें बहुत लंबे लंबे रेशे वाले, जो लंबे लंबे बालों वाले जो एनिमल्स होते हैं उनसे मिलता है। सो स्टूडेंट, जो लंबे बालों वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे शीप है, याक है, उन बालों से वूल बनाते थे। और जो सिल्क जो हम बनाते थे वो सिल्क बनता था सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म जो होते हैं स्टूडेंट, उनको शहतूत के मिल्क वेरी प्लांट्स पर उनको पाला जाता है, शहतूत के पेड़ों पर उनको पाला जाता है, और वहीं से जो कोकून्स होते हैं, उन सिल्क मोथ जो होते हैं, उनसे सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे क्लास 6 में। और उसके बाद में जब वो सिल्क और जो वूल है वो तैयार हो जाती है तो फिर उनसे स्वेटर बनाकर उनको मार्केट में सेल किया जाता था, उनसे फिर स्वेटर बनाया जाता था और उनको मार्केट में सेल किया जाता था। इसी तरह से जो सिल्क थी, सिल्क को पहले स्टूडेंट सबसे पहले चाइना ने इसको डिस्कवर किया। चाइना ने कुछ सालों तक तो उसने बताया ही नहीं कि वो सिल्क किस तरह से तैयार करते हैं, और सिल्क को बहुत महंगी महंगी कॉस्ट पर उनको सेल करता था। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आप ये बता सकते हो कि सिल्क फाइबर से किस तरह से सिल्क बनती है और उसको किस तरह से साड़ियों को बुना जाता है? ओके, सो एनिमल्स फाइबर, एनिमल्स फाइबर इट मीन्स वूल एंड सिल्क। सो वूल 3.1 आर्टिकल। स्टूडेंट, हमेशा जब आप बुक को रीड करें तो अपनी बुक जरूर ओपन करके बैठें। ओके स्टूडेंट, अब वूल, वूल comes from sheep, goat, yak and some other animals. These wool yielding animals bear hair on their body. ये जो वूल है ऊन हमें शीप से, भेड़, बकरी, याक, इन सभी और दूसरे एनिमल से हमें मिलती है। ये वूल जो एनिमल्स रखते हैं उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, यानी ये सभी बालों वाले, लंबे बालों वाले जानवर होते हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ लेयर? उनके ऊपर इतनी बालों की मोटी लेयर क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, बालों के अंदर बहुत सारी हवा को भर लिया जाता है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या है स्टूडेंट? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट मीन्स न तो वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने देती है और ना ही बाहर की गर्मी को अंदर आने देती है, और इसी तरह से उन एनिमल्स को क्या है, ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. सो हेयर कीप्स देयर एनिमल्स वार्म. वूल इज derived फ्रॉम these hairly fibers. Activity 3.1.
Feel the hair on your body and arms and those on your head. Do you find any differences? Which one seems coarse and which one is soft? स्टूडेंट, हमारी बॉडी पर ज़्यादातर बाल होते हैं, हाथों पर बाल होते हैं, पैरों पर, सिर पर, और उन सभी बालों में अलग अलग डिफरेंस होता है। यानी कि कुछ बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ जगह के बाल जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। लाइक एज द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो शीप होते हैं, शीप के बाल भी 2 तरह के होते हैं। दैट फॉर्म इट्स फ्लीक, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। इसी तरह से एक तो उनके बहुत लंबे लंबे ऊपर के बाल होते हैं और फिर उनके बाद अंदर की तरफ बहुत ही सॉफ्ट बाल होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइडेड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन यानी कि जो पतले पतले बाल जो होते हैं वो फाइबर को, उन्हीं से ऊन बनाते हैं। सम ब्रीड ऑफ शीप possesses only fine under hair. These parents are especially choose to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special character in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. ओके स्टूडेंट, इट मीन्स क्या है कि जो फाइन हेयर वाली जो शीप्स होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह के होते हैं। यानी कि उनको स्पेशली बर्थ करवाया जाता है सॉफ्ट अंडर हेयर्स वाले के अकॉर्डिंग। इस तरह से इस प्रोसेस में क्या करते हैं, पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद ही जो उनका बेबी होता है वो उसी तरह की कैटेगरी का आता है, यानी कि उस पर सॉफ्ट हेयर ही प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इस टर्म को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एनिमल दैट ईल्ड वूल। जानवर जो कि वूल देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इस तरह की जो शीप होती हैं हमारे देश के अलग अलग पार्ट में पाई जाती हैं। हाउ एवर द फ्लीस ऑफ sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Angora wool is obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. कंट्री के जो मेन पार्ट है वहाँ पर सबसे फेमस वूल पाई जाती है, वो सबसे फेमस वूल पाई जाती है तिब्बत और लद्दाख में। इसके अलावा अंगोला वूल भी पाई जाती है जो कि अंगोला बकरियों के द्वारा मिलती है, और ये अंगोला बकरी मिलती है हिली स्टेशन पर जैसे जम्मू और कश्मीर में। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। वूल हमें बकरी के बालों से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। जो कश्मीर की बकरी होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो बहुत, उनकी जो फ़र होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उनसे फ़र को वहाँ से लिया जाता है। इट इज़ वोवन इनटू द फाइन शॉल्स कॉल्ड द पश्मीना शॉल। और उनसे जब बहुत ही सॉफ्ट फर जो निकलती है उनसे शॉल बनाई जाती हैं, बहुत ही पतली बुनाई की जाती है, और उस शॉल को बोलते हैं पश्मीना शॉल। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो कैमल होते हैं उनकी बॉडी पर जो फर होती है, हेयर होते हैं, उनसे भी ऊन बनाई जाती है। लम्मा एंड एल्प्सका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड वूल। लामा एंड एल्पका ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जिनसे भी हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आज आप इस पेज को रीड करेंगे और इसमें जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।